मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के रिजल्ट के संदर्भ में बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है कोर्ट केस के बारे में, क्या कुछ अपडेट है रिवाइज्ड आंसर की के संदर्भ में, और बात करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन क्या ये जून में होगा या नहीं होगा। सो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 का जो आपका अभी रिजल्ट आया है उसके संदर्भ में। अब यहां पर कुछ एक पॉइंट हैं जो आयोग ने क्लियर नहीं करे, जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनको डिलीट करा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी मार्किंग नहीं करी गई। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं करी हैं। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करते हैं, डिलीट उन क्वेश्चंस के बारे में करा गया है, मतलब उन क्वेश्चंस को डिलीट करा गया है जो क्वेश्चंस ही रेलेवेंट थे। और बाकी अगर हम बात करें कि किन किन को मूल्यांकन के बाहर करा गया, ये भी नहीं बताया गया। मूल्यांकन के बाहर करने का मतलब है जिसके 2 या 3 आंसर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उसको मार्किंग में नहीं लिया गया, ये आयोग ने क्लियर नहीं करा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स जो उन्होंने अपनी आंसर की देखी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा थे, किसी के 80, किसी के 82, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों का सिलेक्शन हो गया जिनके 75, 76 क्वेश्चंस जो थे वो सही थे। सो अभी यहाँ पर जो ये पूरा सिनेरियो आया है जिसमें कम क्वेश्चंस वाले सिलेक्ट हो गए और ज़्यादा क्वेश्चंस वाले नहीं सिलेक्ट हो पाए, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं सारे लोग और समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्ट हुआ क्या है। क्या कुछ यहाँ पर मतलब विसंगतियाँ हुई हैं, क्या कुछ किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए चीज़ें करी गई हैं, इसी की वजह से कोर्ट केस की भी बात हुई है। और अभी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि कोर्ट में गए हैं और कोर्ट केस करा गया है। ठीक है, अब कोर्ट केस होगा, उसके बाद वो सारी प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि अभी कोर्ट केस होगा। ठीक है, कोर्ट केस के बाद क्या है, बहुत सारे सिनेरियो, भाई आपका एडवोकेट कौन है, किस तरीके से वो आपके पक्ष को रख रहा है अदालत में, और जो जज हैं वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, किस तरीके को उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आयोग किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल यहाँ पर आयोग को क्या करना चाहिए, आयोग को सीधे से ये करना चाहिए था कि सबसे पहले एक रिवाइज्ड आंसर की देनी चाहिए थी और उस आंसर की के बेस पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हटाया गया है, डिलीट करा गया, और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मूल्यांकन से बाहर किया गया है। बट आयोग ने ऐसा नहीं किया। अब इसी वजह से ये पूरी जो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मतलब कौन सिलेक्ट हुआ कौन रिजेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है। बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखना आप कि वो सारे स्टूडेंट जो कट ऑफ के आसपास हैं, कट ऑफ मतलब अगर हम मान के चलें कि 78 पे गई है जनरल की कट ऑफ, क्योंकि अभी तक ये क्लियर है नहीं। ठीक है, मान लेते हैं 78, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है कि इतनी तो गई होगी। ठीक है, अब देखो 78 पे गई है, इसका मतलब क्या है, जो 75, 76, 77 के आसपास हैं वो, और जो 78 से लेके और 83 के मिड में हैं, यही जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके साथ ये समस्या बनी हुई है। बट जो इससे नीचे हैं ऑब्वियसली बात है वो तो पहले से ही बाहर थे, उनको तो कोई मतलब नहीं। और जो 83 या फिर मतलब कहें तो 85 प्लस थे, उनको भी ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। सो ये जो ब्रैकेट है जो कट ऑफ के नियर बाई है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अभी देखो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन है आरओ का। अब आरओ का एग्जामिनेशन कब होगा इसके संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन आरओ और यूपी पीसीएस 2025 ये दोनों एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें अब आपको कट ऑफ से कम 10 क्वेश्चंस अबव रहना है। अगर ऐसा होगा तो आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, मैंने कल वाले वीडियो था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जब आप समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए पढ़ोगे तो आप घटना चक्र की समरी ज़रूर पढ़ना। ठीक है, समरी से फ़ायदा ये होगा, आप कम से कम अगर आप अभी समरी परचेज करोगे तो अभी से लेके, अगर समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन आपका जून में होता है, अभी हम इसके सिलसिले में बात करेंगे, जून में होता है तो 3 महीने हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, कम से कम आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 20 बार बहुत बढ़िया से रिवाइज कर पाओगे। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन जो है उससे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से करंट अफेयर पढ़ लिया तो स्टैटिक बेस्ड जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर अप हो जाएगा। उसकी भी समरी प्रोवाइड की जा रही है 12 मंथ की जो मैगजीन है उन मैगजीन्स की। ठीक है,
सो ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया घटना चक्र की समरी, एक तो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन 3 की तैयार है, इन 3 की आप ले सकते हो। 150 रुपीज़ अगर आप इंडिविजुअली परचेस करोगे हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी की परचेस करोगे तो उसकी 200 रुपीज़ की है। तीनों एक साथ परचेस करोगे तो आपको 500 रुपीज़ का पड़ेगा ये, ठीक है। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, बिकॉज जब आप ये समरी पीडीएफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा मेहनत करी गई है इसके ऊपर। और एकदम मतलब जितना आपके चैप्टर नोट्स हैं, जितने एमसीक्यू सारे कवर्ड हैं। क्रॉनिकल मैगजीन की बात करें जो 130 पेजेस की अप्रॉक्स होती है, उसको समराइज करके मात्र 27 पेजेस में कन्वर्ट किया गया है। कोशिश ये करी गई 30 पेज के अंदर सब कुछ कवर हो जाए, हर एक आर्टिकल उसके अंदर कवर हो, सारी चीजें, ठीक है। सो ये भी परचेस कर सकते हो, 50 रुपीज़ पर मैगजीन है ये। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आप समीक्षा अधिकारी के लिए प्रिपेयर करो या फिर यूपी पीसीएस के लिए। आप कोई भी कोर्स लो, इतना याद रखना, अगर कोर्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है तो वो वेस्ट है, उतना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर अभी से भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो समीक्षा अधिकारी के पेपर तक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और पढ़ भी लिए कैसे करके, तो उसके बाद मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाए तो यहीं कट ऑफ के आसपास आप रहोगे और फिर से इसी असमंजस की स्थिति में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने आपको यूपी पीसीएस के बारे में बताया, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो भैया कोर्ट में गया है मैटर, ठीक है, दूसरा अब क्या उसका आउटकम आएगा वो देखने वाली बात है। बट एक चीज यहां पर यह है कि अगर रिवाइज्ड आंसर की दी जाती है तो वो बेहतरीन स्टेप होगा आयोग की तरफ से, और उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हों जिनको अंदर लिया जाए, मतलब जिनका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और वो मेंस के लिए पहुंच पाए। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा जो मुझे लगता है कि आयोग को लेना चाहिए। और आयोग को ये भी एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मूल्यांकन से बाहर किया गया है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको डिलीट ही कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक रिवाइज्ड आंसर की जारी हो जाए, जितना भी अभी ये डाउटफुल सिनेरियो बना हुआ है सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ये तो बात हो गई पीसीएस के संदर्भ में। दूसरा अगर हम बात करें समीक्षा अधिकारी, तो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन जून माह में होगा, यही मतलब अभी तक न्यूज़ है। और जैसा ही मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर भी कुछ इस तरीके से मैटर निकल रहा है जिसमें ये चीज़ बोली गई है कि हो सकता है ये जून में ना कंडक्ट हो। सो अभी ऐसा कुछ भी जो है ऑफिशियल नहीं है, ना ही ऐसी कोई न्यूज़ है। तो कोशिश यहाँ पर पूरी है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स की व्यवस्था करी जाए। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स की व्यवस्था होगी, तिथि जो है वो घोषित की जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर और है कि भाई आयोग की तरफ से ढिलाई तो है, ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज इतना जो टाइम लिया गया है, अच्छे खासे टाइम हो गया, मतलब 3 महीने के अप्रॉक्स हो गया, और अभी तक कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आयोग को जल्द से जल्द इसके संदर्भ में तिथि घोषित करनी चाहिए ताकि छात्र अपनी तैयारी को एक अच्छे से मतलब कर पाएं, और ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपको कैसा ये वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग पीडीएफ परचेस करना चाहें क्रॉनिकल की या फिर घटना चक्र की समरी की, तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।